क्या भारत की सीमा पर चीन ने नेपाल के जरिए बिछा दिया है अपना डिजिटल जाल? क्या उत्तराखंड की पहाड़ियों में अब सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि चीन की भी डिजिटल नजर है? क्या भारतीय सेना की गतिविधियों से लेकर आम नागरिकों की आवाजाही तक सब कुछ अब ड्रैगन के सर्वर तक पहुंच सकता है? और क्या नेपाल की जमीन पर लगे कैमरे भारत की सुरक्षा के लिए एक नया सिरदर्द बनने वाले? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है और जिसके तार सीधे चीन, नेपाल और भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत नेपाल सीमा, वो सीमा जहां सालों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा, जहां लोग बिना किसी दुश्मनी के एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। लेकिन अब इसी सीमा पर शुरू हो गया है एक ऐसा खेल जिसमें तकनीक है, रणनीति है और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल भी। उत्तराखंड से सटी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने चीन निर्मित अत्याधुनिक नाइट विजन थर्मल कैमरे लगाने शुरू कर दिए। दावा है कि कैमरे दिन हो या रात कई किलोमीटर दूर तक इन गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन असली चिंता कैमरे नहीं है, चिंता है इन कैमरों का नेटवर्क, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका जो डेटा है ट्रांसमिशन चीनी इंटरनेट सिस्टम के जरिए होगा। यानी तस्वीरें नेपाल में बनेंगी लेकिन डेटा का रास्ता जो है वो चीन की ओर जाएगा। सोचिए, अगर सीमा से जुड़ी हर गतिविधि, हर आवाजाही, हर मूवमेंट किसी विदेशी नेटवर्क के जरिए गुजर रही हो तो सवाल उठना लाजमी है। सुरक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते, डेटा से लड़े जाते हैं, जानकारी से लड़े जाते हैं और फिर निगरानी से लड़े जाते हैं। यही वजह है कि नेपाल की इस नई निगरानी प्रणाली को सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सामरिक नजरिए से भी यहाँ पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड से लगी करीब 275 किलोमीटर लंबी सीमा पर यह निगरानी तंत्र धीरे धीरे सक्रिय किया जा रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, झूलाघाट, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे इलाके इसकी चर्चा के केंद्र में हैं। कहानी आज की नहीं है, इसकी पटाख कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। साल 2016 जब नेपाल और चीन के बीच सीमा निगरानी को लेकर तकनीकी सहयोग का समझौता हुआ। फिर 2019 में इस प्रोजेक्ट के लिए बजट को जारी किया गया, सर्वे हुए, अध्ययन हुआ और फिर अब जमीन पर इसका असर जो है वो दिखाई देने लगा है। इधर चीन और नेपाल की नजदीकियां बढ़ती गई, उधर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजरें भी और पैनी होती चली गई। हालात तब और ज्यादा यहां पर संवेदनशील हो गए जब 2020 में कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद उभरा। सीमा को लेकर बयानबाजी बढ़ी, नक्शों की राजनीति हुई और अब उसी विवाद के बाद सीमा पर तकनीक की नई परत चढ़ाई जा रही है। नेपाल अपनी चौकियां मजबूत कर रहा है, नए बॉर्डर आउटपोस्ट बना रहा है और आधुनिक उपकरणों की तैनाती भी कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या इस पूरी प्रक्रिया में चीन सिर्फ एक तकनीकी सहयोगी है या फिर कुछ और भी है? हालांकि भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर अपना सुरक्षा ढांचा और मजबूत कर दिया है। पिथौरागढ़ के झूला पुल बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति की जो है डिजिटल एंट्री इसमें की जा रही है। बिना वैध पहचान पत्र और स्कैनिंग के किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति वहां पर नहीं है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि धारचूला और झूलाघाट जैसे संवेदनशील इलाकों में आधुनिक स्कैनिंग मशीनें भी तैनात की गई हैं। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त लगातार इसमें बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया गया एक राजनीतिक बयान ने। नेपाल के चर्चित पीएम बालेन शाह के उस बयान ने जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को लेकर विवादित टिप्पणी की। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई, क्योंकि जब सीमा विवाद, तकनीकी निगरानी और चीन का कनेक्शन तीनों एक साथ सामने आए तो सवाल अपने आप बड़े होते चले गए। तो क्या नेपाल की सीमा चौकियों पर लगे ये कैमरे सिर्फ एक सुरक्षा के लिए हैं या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा रणनीतिक खेल भी चल रहा है? क्या चीन तकनीक के जरिए हिमालय सीमा पर अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है? और क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई चौकसी आने वाले वक्त में किसी बड़े खतरे का संकेत है? फिलहाल इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में अब सिर्फ हवाएं ही नहीं बह रही बल्कि भू राजनीति की एक नई आहट भी सुनाई देने लगी है।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये जानकारी पहुंचे। और ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।